आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब कुछ चीजें जानेंगे कि हमारा भारत देश आखिर आजाद सॉरी गुलाम कैसे हुआ। बात है 16वीं शताब्दी की। उस समय क्या हुआ, उस समय के राजा थे पहले हमारा इस भारत को जितने भी प्रांत छोटे छोटे थे सबको एकजुट करके मुगल साम्राज्य रखा गया था। मुगल साम्राज्य सबको चलाता था। तो हुआ क्या, एक बार औरंगजेब मुगल साम्राज्य के लास्ट शासक थे औरंगजेब। उनकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे मुगल साम्राज्य सभी प्रांत अलग होते गए, सब कोई अपना अपना लेकर प्रांत राज करने लगा। फिर उसके बाद इंग्लैंड के कुछ अंग्रेज यहाँ पर आए। यहाँ पर जब आए तो उन्होंने यहाँ के राजा जहांगीर से मिला। उन्होंने देखा कि यहाँ की चमक धमक बहुत है, यहाँ पर बहुत से खेती किसानी के भी बहुत सारे हैं। तो उनके मन में ये विचार आया कि हम लोग यहाँ से व्यापार करना प्रारंभ करेंगे। तो उन्होंने अपना व्यापार प्रारंभ करने के लिए वहाँ के राजा को खुश किया, बहुत सारे गिफ्ट दिए, बहुत सारे उपहार दिए और धीरे धीरे वो यहाँ पर अपना राज्य, अपने कंपनी का राज्य स्थापित करने के लिए और कर से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के नियमों को अप्लाई करने लगे। तो हुआ क्या, धीरे धीरे वहाँ पर यहाँ पर हमारे देश पर कंपनी का शासन स्थापित होने लगा। तो उस कंपनी का हमने नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लैंड से आई हुई थी। और धीरे धीरे हमारे भारत देश पर एक राजा का शासन न होकर के एक प्राइवेट कंपनी यहाँ पर शासन करने लगी। अब कंपनी ने अपना खुद का सेना रखा, किले रखे बहुत सारे। मतलब ऐसा सोचा कि हमारे भारत देश में ही दूसरे देश के लोग हम लोग से ज्यादा सामान यहाँ पर ला के अपना रखने लगे। यहाँ पर सेना लगे, यहाँ पर तोप बना लगे, अलग अलग प्रकार की मशीनें पर बैठा लगे। तो धीरे धीरे करते करते तो हमारा पहला युद्ध लड़ा गया बंगाल का, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लासी का युद्ध 1757 में। वहाँ का युद्ध के समय जो वहाँ के राजा थे सिराजुद्दौला, वो वहाँ के जो गवर्नर थे उनसे हार गए। उन्होंने उनसे युद्ध किया और वो हार गए। तब उनके बाद अंग्रेजों का मन और बढ़ गया कि अगर हम इस भारत देश को छोटे छोटे प्रांत में तोड़ करके और जितने कम शक्तिशाली राजा उनके साथ मिल करके शक्तिशाली राजा को हरा के उन पर कब्जा कर लिया जाए तो हम लोग धीरे धीरे अपने इस भारत देश पर हुकूमत कर सकते हैं। तो इसी के साथ उन्होंने यह नीति अपनाई की और फूट डालो वाली नीति उन्होंने अपनाने लगी। वो लोग राजाओं में फूट डाल लगे। धीरे धीरे हमारा सब प्रांत अलग हो गया, सभी पर उन्होंने अपना आधिपत्य कर लिया। उन्होंने क्या किया, जो कमजोर का राजा है उन पर अपना अधिकार कर लिया और बोले कि अब हमारा शासन नहीं चलेगा, तुम केवल राज करोगे, बाकी कंट्रोल पूरा मेरे हाथ में रहेगा। तो धीरे धीरे करते करते वो लोग एक समय ऐसा आया सन 1857 में, जहाँ पर हमारे बैरकपुर के एक महान वीर सेनानी मंगल पांडे ने एक विद्रोह छेड़ दिया, जिसे हमने प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का नाम दिया। वहीं से जो है कि स्वतंत्रता का आजादी के लिए अपने भारत देश की स्वतंत्रता का बहुत सारे आंदोलन छेड़ गए। सबसे पहला आंदोलन हमारा वही था, बैरकपुर जिले से किया गया मंगल पांडे द्वारा प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन। उनका यह था कि वह जो है अंग्रेजों के शिविर में ही वहाँ पर अपना सैनिक थे, लेकिन वहाँ पर गाय सुअर ये सब के चमड़े का कारतूस प्रयोग किए जाते थे, जिनके प्रयोग से उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। मना करने पर उनके ऊपर आक्रमण भी किए गए, जिनके विद्रोह में उन्होंने वहाँ पर बहुत से सैनिकों को इकट्ठा करके एक आंदोलन छेड़ दिया। उसके बाद जब पता चला तो धीरे धीरे यह खबर बहुत पूरे भारत देश में फैल गई और पूरे भारत देश को लोग एकजुट धीरे धीरे होने लगे। एक समय ऐसा आया जब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो यहाँ पर शासन किया था, ब्रिटिश से था वो, तो वहाँ पर कंपनी का शासन हटा के ब्रिटिश ने उसको अपने हाथ में लिया कि अब यहाँ पर हम राज करेंगे, ब्रिटिश सरकार राज करेगी, अब कोई यहाँ पर कंपनी राज नहीं करेगी। जैसे हमारे भारत देश में आज रिलायंस कंपनी है और हमारी एक सरकार है बीजेपी सरकार। अगर आज ये सरकार के बजाय प्राइवेट कंपनी राज करने लगे तो यहाँ पर क्या होगा? प्राइवेट कंपनियां अगर अपनी सेना रखने लगे, अपने अलग अलग घर बनाने लगे, वह सारा चीज हुकूमत करने लगे, तो इसको कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सारी चीजें सारे कंट्रोल को अपने हाथ में ली। उस समय से देखिए सन 1600 से लेकर के 1857 तक हमारे यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने राज किया। कुछ सालों तक ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने ले लिया, जो सन 1947 तक चला। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिश सरकार आई। उसके बाद आपको सरकार ने बहुत सारे अधिनियम पारित किए। पहले के समय में भी स्कूल कॉलेज सब होते थे। ऐसी बात है कि देश हमारा जो गुलाम था तो ऐसा कोई कि भैया जो है कि भारतीय लोगों को पकड़ पकड़ के जंजीर में बांध के मार रहे, ऐसा कोई नहीं था। जैसे मान लीजिए कोई अंग्रेज गया, कोई अंग्रेज अधिकारी कोई किसी किसान के पास गया, बोला कि जितना भी फसल उपज होगा वो कह रहा है 5 रुपया में बेचना, कहेगा नहीं हम 1 रुपया में खरीदेंगे, वो कहेगा हम नहीं बेचेंगे।
तब ऊपर ले जाके अलगे निपटा देते, उधर जाके उसको मार देते थे, वही उन लोगों पर जुल्म चाहते थे और वो उनका सामान ₹1 नहीं खरीदने थे। तो ये अवसर नहीं देते, सबसे बड़ी बात कर नहीं चुकाते थे। और जब ब्रिटिश सरकार की यहाँ हुकूमत हो गई तो उन्होंने कर का रेट बढ़ा दिया। अब बताइए, जब किसान के लिए कर ही हुआ, कर ना रहे तो किसान को बहुत फायदा होगा, लेकिन टेस्ट की वजह से उनको उतना फायदा नहीं हो पाता है। स्कूल कॉलेज थे, स्कूल कॉलेज की स्थिति क्या थी? स्कूल कॉलेज में भैया यहाँ पर हिंदी पढ़ाने वाला कोई टीचर था नहीं, सब अंग्रेजी थे। यहाँ पर उस समय कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा का जितना हो गया, सब अंग्रेजी बहुत सारे आ गए, हिंदी भाषा बहुत कम थी। तो हमारे बहुत से आप लोगों ने नाम सुना होगा, राधा कृष्ण और प्रोफेसर स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज के स्थापक दयानंद सरस्वती, मदन मोहन मालवीय, ये सब समाज सुधारक थे। इन्होंने क्या किया, अपना स्कूल खोला। आप लोग बहुत क्या, यहाँ पे DDU है, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, जो दीनदयाल उपाध्याय ने बनाया है, वो क्यों बनाया है? उस समय आज का नहीं है, वो उसी समय का है। वो इसलिए बनाया ताकि हमारे जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो हमारे स्कूल में पढ़े, वो यहाँ पर आकर पढ़े। अंग्रेजी स्कूल में वो ऐसा फैसिलिटी नहीं था, वो लोग बहुत सारे जुल्म सहते थे, तो वहाँ पर जुल्म भी करते थे। इसलिए ये लोग अपना समाज सुधार किए। बहुत सारे जातियों में भी बहुत सारे भिड़ंत हो चुकी थी, उन्होंने उनको समझाया, सच किया, अपने अपने समाज की स्थापना की। आप सुने होंगे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, बहुत सारे समाज में उन्होंने अपना एक कमेटी किया। आप उनको बहुत सारे सोसाइटी की भी स्थापना हुई, जिसके बाद धीरे धीरे भारत के लोग निश्चय होते गए। और एक समय ऐसा आया सन 1942, जिस समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में 5 साल 1942 से लेकर के एक ऐसा आंदोलन छेड़ दिया गया जहां पर कोई भी किसी भी सरकारी स्कूल, सरकारी बस, चाहे कोई भी सरकारी सामान को यूज नहीं करेगा। अब हम यूज नहीं करेंगे, उनकी किसी भी बातों को हम नहीं मानेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब वो लोग खुद मजबूर होकर भारत को छोड़ देंगे। तो उन्होंने ऐसा किया। तो 5 साल बाद वो ऐसा दिन आ गया जब आपको वो भी ज्ञात होगा कि 1945 करीब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था। उस समय भी भारत से अंग्रेजों ने मदद मांगा, उस समय भी भारत ने मदद किया, लेकिन उस समय भी हमने अपना पड़ोसी देशों से बहुत सारे संबंध बना चुके थे। उसके बाद अंग्रेज लोग यही करने लगे कि हम लोग नहीं करेंगे भारत देश को आजाद, लेकिन हमारे जो पड़ोसी देश थे उन्होंने कुछ सपोर्ट किया। तो उसके बाद जाकर के हमारे भारत देश को आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी मिलने से पहले मैंने आपको बताया था, जिस तरह से सभी वीर सेनानियों को यह खुशी था कि हमारा भारत देश आजाद हो, उससे ज़्यादा दुख भी था कि हमारा भारत आज़ाद होकर कभी अलग हो जा रहा है। अगर आज भारत पाकिस्तान एक होता था, बात मानिए, हमारा भारत देश एक ऐसा देश होता तो देशों पूरे विश्व में कहीं ऐसा देश नहीं हुआ, हमारा भारत देश का ऐसा देश बन सकता था। आज हम लोग जो धन यहाँ पर आर्मी के लिए खर्चा कर रहे हैं, उससे हथियार ले रहे हैं, ये सब ले रहे हैं, वो सब क्यों ले रहे हैं? ताकि हम प्रोटेक्ट करें। अगर यही सभी में हमारा प्रयास है कि मिलजुल कर रहे तो वही पैसा हम अपना देश में लगा सकते हैं, देश के गरीबी स्तर को और ऊपर कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हमारा यही कार्यक्रम था। और इसके आगे हमारे लास्ट जो है परफॉर्मर मनीष जी, ये अथवा सा इनका कुछ